हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं नाहिल, नाजिया। रिएक्शन। तो आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं, उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है एवरी पाकिस्तानी विल फाइट अगेंस्ट इंडिया नॉट आउट ऑफ हंगर और इनके चैनल का नेम है इंडियन मीडिया लेटेस्ट। आज हम लोग इस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। वो हमारे लोग शहीद कर रहे हैं और हम उनकी फिल्में अपने सिनेमा हॉलों में दिखा रहे हैं। सुनते जाइए। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली अपनी एक स्पीच में ये पाकिस्तान का नाम लिए बगैर पाकिस्तान का जिक्र करते हुए कहा सुनते जाइए कि हमारा वो हमसाया जो कभी आतंक का सप्लाई करता था, आज वो आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है। और हम पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देंगे जो नरेंद्र मोदी के अल्फाज हैं। तेरा बाप आया। हमारा एक पड़ोसी जो आतंक का सप्लायर था, वो अब आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है। कोई नहीं सकता, कोई नहीं सकता, कोई नहीं सकता। अब अगर जंग करते हैं तो हम एटमी हथियार फायर कर देंगे तो पाकिस्तान की जगह एक इतना बड़ा सा गड्ढा रह जाएगा। चाइना में लोड शेडिंग शुरू हो गई है बिजली की। सुनते जाइए। इंडिया में बिजली की लोड शेडिंग शुरू हो गई है। मैं कब हो गया ये? हमारे इलाके मुसलमान जो हैं दुनिया में सबसे पहले नंबर पे हैं। अच्छा, मुसलमान अगर आपस में हम सब लोग जो है जितने ममालिक हैं ना मुसलमान के, हम लोग इत्तेफाक कर लें ना आपस में, ओके, ते हमारे से जो ये मुसलमान कौम है ना दुनिया में इस वक्त पहले नंबर पे हो। मैं अगर लड़का होती तो एक ही चीज बोलती, मेरा ये जो गवाले हैं ये दूध में पानी मिलाते हैं। माल बेचते वक्त तराजू में हेर फेर करना, अच्छा माल दिखाकर खराब बेचना, मस्जिदों से जूते चुराने वाली कौम। अल्लाह क्या वजह है कि हमारे पे दुनिया क्यों हंस रही है? आज दुनिया मतलब हम किसी के पास जाते हैं तो वो पहले ही समझ जाते हैं कि शायद ये हेल्प के लिए, एड के लिए या किसी इस तरह के काम के लिए आया होगा। जो हमारे साथ जिसने सफर स्टार्ट किया 1947 में इंडिया ने, हमारा टॉपिक भी बेसिक यही रहता है कि इंडिया आज यहाँ पे चला गया और हमें भी सीखना चाहिए, हमें भी देखना चाहिए। मुझे बताएं, उन्होंने सफर स्टार्ट किया, आज वो लोग हमें ये कह रहे हैं और वो मेरे ख्याल से आटे वाली बात क्या मतलब जो उन्होंने की है, क्या वजह है उसकी कि वो आज कहाँ पे चले गए? दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन के आज उनके जो प्राइम मिनिस्टर है वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। हम कदम कदम पे साजिशों का जिक्र करते हैं। इसकी वजह क्या है? माचिस की डिबिया से छोटा इंग्लैंड था। सुनते जाइए। जिसने पूरे बर्रे सगीर पे इसमें से 1000 इंग्लैंड निकलते कब्जा कर लिया, और हम ये कह के निकल जाते हैं साजिश। तो तुम कर लो साजिश। पाकिस्तानी अपने आप को बहुत जज्बे वाली कौम बताते हैं, अपनी आर्मी को सबसे ज्यादा जज्बे वाली आर्मी बताते हैं, दुनिया में नंबर 1 आर्मी बताते हैं। द बेस्टेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, पाकिस्तान आर्मी। हमारी आर्मी जो है वो स्ट्रॉन्ग है, दुनिया में नंबर 1 है। कि इंडिया बहुत आगे निकल चुका है। नहीं निकल सकता, फिर भी नहीं। आपको पता है हमारी पाक आर्मी पूरी दुनिया में नंबर 1 है। आपको पता है हमारी पाक आर्मी पूरी दुनिया में नंबर 1 है। इनकी नंबर 1 आर्मी को टीटीपी वाले घसीट के मार रहे हैं। कोई नहीं सकता, नामुमकिन है। अब ऐसी सिचुएशन है, अब आप जरा सोचें कि कहाँ आपको नजर आ रही है सूरत हाल। छितराल दोस्तों, पाकिस्तान में जगह है छितराल, जहां पाकिस्तान की हो गई है छितरौल, यानी कि छितर परेड, जिसको सेना में बोलते हैं छितर परेड हो गई उसकी। टपाटप। सुनते जाइए। और हम पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देंगे जो नरेंद्र मोदी के अल्फाज हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो फिर आप पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को कौन सा फालिज हो जाता है कि वो ये जवाब नहीं दे सकता इंडियन प्राइम मिनिस्टर? इसके ऊपर बाइश फख्र है। लेकिन यह है कि हमारे में इत्तेफाक नहीं है, हम लोग इस्लाम से दूर हो गए हैं। जिस वक्त हम इस्लाम से दूर हो जाएंगे ना, मसले पे आ जाएंगे ना, तो देखिएगा फिर हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। अल्लाह पाक की ताकत जब हमारे साथ हो चुकी तो हमें कोई ताकत नहीं हरा सकती।
पाक अफगान सरहद पर दहशतगर्दों के हमले। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने 2 फौजी चौकियों को जदीद हथियारों से निशाना बनाया। ये कह दिया जाता है नहीं कुछ नहीं हुआ, गिलगित बल्तिस्तान में नहीं कुछ हो ही नहीं रहा, सती खैरा सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक, दूध की और शहद की नहरें जो बहती रहती हैं। और फिर जब मामला हाथ से निकलने लगते हैं तो फिर जो है हमारे पास खबरें पहुंचना शुरू होती हैं। कि जो आपका हुक्मरान है जब तक वो बंदा आज़ाद नहीं होगा, अपने ख्यालात से इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहेगा, सर आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, इंडिया से ज्यादा आपके पास वसाइल है। यू आर द एटॉमिक पावर। वो तो इंडिया भी है ना, आप भी हैं। उसकी आबादी कितनी है? उनकी 1 अरब 40 के राउंड। आपकी कितनी है? हमारी टोटल 25-26। जितने आपकी 25-26 है ना, इसके अंदर दूसरे मज़ाहिब भी तो है। लेट्स सपोज उधर भी है ना। लेट्स सपोज पाकिस्तानी यहाँ पे मुसलमान जो है वो 20 करोड़ अगर हो, आपको पता है 40 करोड़ मुस्लिम्स आर इन इंडिया। ऑलमोस्ट 30 to 40 के राउंड जो ये तो एक देखने वाले जरूर बताइएगा, बहुत से लोग वहाँ से बिल्कुल मेरे फिगर्स वो हो सकते हैं, बट लेकिन आपका कहने का मतलब है काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा वहाँ पे हैं। वो एक्चुअली अब उस पार्ट का वो उस पूरी स्टेट में उसकी स्टेट का हिस्सा है ना। सही है। तो अगर बड़ी बड़ी पोस्ट पे मौजूद है, अगर 1 अरब आबादी वाला बंदा मतलब मुल्क वो एटमी पावर है और यहाँ पे 25 करोड़ आबादी वाला मुल्क भी एटमी पावर है, व्हिच मींस कि अल्लाह पाक ने आपको नवाजा है ना। ठीक है, नहीं वो तो यूके की आबादी हमारे से कम है, वो भी एटॉमिक पावर है, तो क्या उन्हें भी अल्लाह पाक ने नवाजा है? फिर देखें इंसान का ये है ना, तो अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, टेक्नोलॉजी इसराइल की आबादी कितनी है और वो टेक्नोलॉजी में आप भी पता है कि दुनिया में सर यही तो चीज है, टेक्नोलॉजी ही तो है। आप फेसबुक यूज करते हैं जी, आप चले जाएं देहातों में, हर बंदा फेसबुक चलाता है। ठीक है, उनके बच्चे भी फेसबुक चलाते हैं। अभी टिकटॉक का ट्रेंड चल रहा है, वो दूसरे स्नैक चल रही है, ये सारा कुछ यूट्यूब वगैरह वीडियोस बना रहे हैं लोग, चैनल्स बना रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं जी। नहीं, यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं, फेसबुक तो पाकिस्तान में मोनेटाइज ही नहीं है, और भी ट्विटर वैसे बैन वो चीजें हैं। आप लोग ना इसको यूज कर रहे हो, कभी आपने सोचा कि हम खुद ही बना ले? हाँ, मैं तो खुद ये कहता हूँ कि भाई एक साइड पे हम कहते हैं यहूदी, ये काफर, ये पता नहीं क्या क्या हमने नाम रखे हैं, ये सारे पाकिस्तान के, ये सारे मुसलमानों के खिलाफ है, दुश्मन है। दूसरी साइड पे हम सारी एप्स उनकी यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी उनकी यूज करते हैं, कैमरा उनका यूज करते हैं, माइक उनका यूज करते हैं, इवन कपड़े भी हम उनके ही पहनते हैं, मतलब ब्रांड के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। आप गूगल ऐप अलाउड है चाइना के अंदर? नो। अच्छा, दे हैव देयर ओन ब्राउजिंग सिस्टम। ठीक है, व्हाट्सएप भी नहीं है, मतलब इमो भी नहीं है, डिफरेंट साइट्स है, नहीं है, उन्होंने अपनी बनाई है। They are their superpowers, which means उन्होंने रिलाई नहीं किया। लेकिन उन्होंने ये भी नहीं किया कि लेट्स सपोज हमने गूगल नहीं यूज करना तो हमने और भी कुछ नहीं यूज करना, उन्होंने उसके मुकाबले में अपनी ऐप बनाई है। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ट्विटर अगर बैन करना बस कर दो, ठीक है, उसके मुकाबले में या तो कोई ऐप बनाए ना। भाई जब तक हम ये चादर ओढ़ के सोए रहेंगे ना इसकी कि यार जो भी होगा अल्लाह ही करेगा, हम तो मुसलमान है, पैदा हो गया, सारा कुछ हो गया, मतलब ये कुछ नहीं होना जब तक इंसान हर बंदा अपनी एफर्ट नहीं करेगा, एफर्ट पुट नहीं करेगा, ये नहीं हो सकता। ठीक है, दैट्स द पॉइंट। गुर्बत कुछ नहीं है। मुझे आप बताएं, आज पेट्रोल 300 रुपए का है, लोग मर गए, प्लस है। जब 100 का था लोग नहीं मरे। ये देखें यहाँ पे मैं वैसे मजा आ रहा था आपसे बात करके, अभी प्यारे, लेकिन इस बात से मैं डिसएग्री करता हूँ कि भाई 300 का गया लोग मरे, वो तो 600 का भी हो जाएगा, तो आपके लोगों ने क्या, जब लेट्स सपोज अभी ऐलान हो जाता है पेट्रोल 600 रुपए लीटर है, तो क्या लोग खुदकुशी इसके पीछे रीजन है ना। इसके पीछे रीजन है, जब पेट्रोल 100 का था, देखिए मैं किसी गवर्नमेंट के खिलाफ या वो नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं, मैं हकायक पे बात कर रहा हूँ। वैसे इकोनॉमिक मेरा कोई सब्जेक्ट नहीं है, बट मतलब हर बंदे की अपनी राय होती है, जनरल ओपिनियन जी, जनरल ओपिनियन है। उसमें आप ये देखें, फॉर एग्जांपल जब पेट्रोल 100 रुपए का था तो आपकी सैलरी भी तो 20,000 थी ना। ठीक है, अब आपकी सैलरी 80,000 है तो पेट्रोल 300 रुपए का है। अच्छा, तो ये जो फिगर्स है ना, ये अप्स एंड डाउन्स हैं। मैं मानता हूँ कि हुकूमत को ये सारा कुछ करना चाहिए। और हाँ, जिसने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया वो लाइक कर दे, जिसने कमेंट नहीं किया वो कमेंट भी कर दे, और जिसने शेयर नहीं किया तो भाई तुम्हारे को फिजा खलीफा की कसम है, शेयर करे बिना मत जाना। चीटिंग 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 करता है तू, हमेशा मेरे साथ चीटिंग करता है। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो वीडियो हम लोगों ने वॉच की, और ये पिज्जा अगर हमारा वो देख रही हैं, चैनल देख रही हैं, हमारी वीडियो देख रही हैं, तो ये आपका जो है ना पक्का जो है ना वो है
फैन पक्का। आपसे इनके जो है ना वीडियो स्टार्ट होती है और आपके ऊपर ही खत्म होती है। देख लें अब आपका क्या स्टेटस है कि आपके नाम के बगैर ना तो वीडियो चलती है, ना शुरू होती है और ना ही एंड होती है। खैर अगर वीडियो की बात करें तो स्टार्टिंग में जितने भी लोगों ने ये बोला कि हमारे साथ हम इस्लामिक कंट्री है, हमारे साथ अल्लाह की पावर है, हम जो है वो अगर इस्लाम को फॉलो करें तो अल्लाह ताला हमारी मदद करेगी, सब बातें ठीक है लेकिन अपनी जगह पे हैं। देखो आपको वही बात हम लोग बहुत सारी वीडियोस में ये बात बार बार कह चुके हैं कि ये नहीं है कि अब हम कहें कि अल्लाह हमारे साथ है, हम बिल्कुल हाथ पर हाथ रख के बैठ जाएं तो हम ये कहें नहीं जी अल्लाह हमारे साथ है, हम मुसलमान है, हम तो घर में बैठे रहेंगे तो हमारा रिस्क जो है वो खुद ब खुद चल के आ जाएगा। या जैसे वो कहते हैं ना मनो सलवा आसमान से उतरा था वैसे कुछ हमारे लिए उतरेगा, ऐसा कुछ नहीं। आपको हाथ पांव चलाने पड़ते हैं। ये जो बाद में जो सोहेब को जो इंटरव्यू दे रहे थे भाई साहब, इन्होंने सारी बातें बहुत ही अच्छी की कि हम लोग सब कुछ उनका यूज कर रहे हैं। फिर हमारे जो है ना कोई भी चीज जो है ना, जैसे अब यूट्यूब लगा लो, अब इसके थ्रू हर कोई ब्लॉग बनाना शुरू हो गया है, हर किसी ने बुराइयां करना शुरू कर दी। अब देखना अब कुछ सालों में या ऐसा वक्त आएगा कि ये भी बैन हो जाएगा। ट्विटर बैन हो गया हुआ है पाकिस्तान में, यूट्यूब को भी इन्होंने बैन कर देना कि भाई हमारी तो पोलें खुल रही हैं, इसको भी बैन करो। मतलब ये चीज जो है ना ये नहीं होनी चाहिए। वही बात सोहेब वाली बात की, अगर हम किसी चीज को बैन करते हैं तो उसकी अल्टरनेट भी कोई चीज बनाओ ना। अब जैसे बाकी कंट्रीज की बात करो, जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो खुद अपने ऐप क्रिएट करते हैं, वो खुद अपनी वेबसाइट्स क्रिएट करती हैं, वो खुद अपनी चीजें क्रिएट करती हैं जो कि अगर वो किसी की नहीं यूज कर रही, लाइक अगर आप गूगल लगा लो, हम ये कहते हैं भाई ये तो इजराइल का है या ये फलां कंट्री का, इजराइल को भी छोड़ो, हमने इसको यूज नहीं करना, लेकिन हम उसके अल्टरनेट हम वैसे ही क्यों नहीं एक प्लेटफॉर्म बना लेते कि हम गूगल की जगह उसको यूज कर सकें। लेकिन नहीं, हमारे पास वो फैसिलिटीज नहीं है, हमारे पास वो टेक्नोलॉजीज नहीं है कि हम उनको यूटिलाइज कर सकें, हमारे पास वो अवेयरनेस नहीं है कि हम भी ये काम कर सकते हैं। इवन के हम काम कर सकते हैं, लेकिन हम पता क्या हमारी सोच कहाँ अटक जाती है, ये इस्लाम के खिलाफ है। हमारी सोच वहां पे अटक जाती है कि ये इस्लाम के खिलाफ है, ये काम हमने नहीं करना, चीजें हमने सारी वो करनी है जो कि इस्लाम के खिलाफ है। चाहे हम वो कहते हैं ना कि दूसरे रस्तों से होकर हम वो यूज कर लें, लेकिन हमने वो नहीं करना, हमने वो चीज नहीं बनानी, क्योंकि ये चीज इस्लाम के खिलाफ है। मेन इनकी सोच यही होती है। अगर कोई पाकिस्तानी ऐसी कोई बन गई ना, कोई वेबसाइट जैसे फेसबुक है या कुछ ऐसा बन गया, तो मौलवियों ने नहीं जान छोड़नी है। तुम लोगों ने क्या ये वाहियाती वाले काम करना शुरू कर दिए, इस्लाम के खिलाफ हो गए, इनको तो मुसलमानी के दर्जे से ही खारिज कर दो, ये मुसलमान ही नहीं है, ये फतवे लगना शुरू हो जाते हैं। तो ये इसलिए भी हमारा जो कंट्री है या हमारे जो कहते हैं ना कि बंदे हैं, इसलिए भी हम लोग जो बाकी लोगों से जो है ना बाकी मुल्कों से बहुत पीछे इसलिए भी रह गए हैं कि हमारे मौलवी हजरात हमें जीने नहीं देते। हर चीज आ जाके घूम फिर के, जैसे वो कहते हैं ना दुनिया गोल है, वैसे ही हर चीज घूम फिर के आ जाती है इस्लाम पे, जहां से शुरू होती है वहां पर ही आ जाती है। जब तक ये चीज खत्म ही ना होगी, ठीक है मुसलमान है, इस्लाम है, हर चीज आप फॉलो भी करो, लेकिन दुनिया को भी साथ साथ लेकर चलो। हमने बाकी कंट्रीज के साथ भी मुकाबला करना है, वरना तो फिर हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। एटमी पावर होने का ये मतलब नहीं है कि बस जी हम एटमी पावर है, अब हम हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाए। एटमी पावर तो सब, जैसे उसने बोला कि यूएई भी है, जैसे अमेरिका भी है, जैसे उसने एक और कंट्री का नाम लिया इजराइल, उसकी भी आबादी कम है, वो भी है। तो ये चीज नहीं होती कि आप बस ये हमारे पास हम बस इसी में जीते रहते हैं कि हमारे पास एटम बम है, हम एटमी ताकत बन गए हैं, हम दुनिया को उड़ा देंगे। ऐसा भाई अभी भी हमारे जो एटम है ना, एटम बम, वो दुनिया के मुकाबले में बहुत अभी वो पीछे है। तो इस उसमें से निकलो। जैसे वो एक वो था आर्मी के बारे में, हमारे जोश और जज्बे देखो, हमारी आर्मी कुछ भी कर ले, लेकिन हमारी आर्मी नंबर 1 पर है। आप वो कहते हैं ना लिस्ट चेक कर ले, नंबर 5 पर भी नहीं होगी, टॉप 5 में भी नहीं होगी, लेकिन हम फिर भी इसी में रहेंगे कि हमारी आर्मी नंबर 1 है, हम इसी में जीते रहेंगे। अच्छा, मुझे ना वो एक बात आपकी बात में से एक याद आई थी कि मतलब हम दूसरों की चीजें हमें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर हम अपना करें ना तो हम कहते हैं कि नहीं नहीं ये इस्लाम के खिलाफ है। यहाँ पे आप अंदाजा लगा लो जो हमारी, अच्छा मैं यहाँ से इंडस्ट्री की बात करूंगी कि पहले हमारी मूवीज में ना आइटम नंबर नहीं होता था। इंडिया की मूवीज में आइटम नंबर जो है वो लाजमी होता है। तो हमारी आवाम जो है वो बड़े शौक से देखती है कि यार ये आइटम नंबर, और स्पेशली आइटम नंबर जो है पूरी मूवी में क्या होता है, उसके गाने इतने ज्यादा हिट ना हो, लेकिन वो जो एक मखसूस आइटम नंबर होता है ना वो बहुत ज्यादा हिट जाता है। और यहाँ पे हर एक की जुबान पे वो जो गाना जो है वो लाजमी होगा। जब पाकिस्तानियों ने ये काम स्टार्ट किया ना कि अपनी मूवीज के अंदर आइटम नंबर लेके आए, तो हर एक बंदा और ये तो हमारे कल्चर के खिलाफ है, ये तो हमारे इस्लाम के खिलाफ है। भाई तुम उनका आइटम नंबर जो है वो इतने शौक से देख रहे हो, अगर अपनी आवाम ने ये काम करना शुरू कर दिया तो तुम लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दी, या तो फिर उधर बाइकआउट करो कि यार ये चीज अच्छी नहीं है, हमने अपनी शादियों में या ये आइटम नंबर नहीं लगाना, ये तो हमारा इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता।
और जैसे ये बात कर रहे थे कि जी हम कहते हैं कि जी अल्लाह कर देगा, हम इस्लाम को फॉलो करें। हमारे मुसलमानों में सबसे बड़ी खामी पता है क्या है? वो ये है कि हम कहते हैं कि हम तो नबी पाक की उम्मती है, नबी पाक ने हमारी शफाअत कर दी भी है, हम कोई भी गलत काम करें हमने तो जाना जन्नत में ही है, क्योंकि हमारी शफाअत जो वो हो चुकी है। तो हम लोगों का ये हाल है। और सबसे बड़े मुनाफिक है हम लोग कि जैसे अभी इसराइल और फलस्तीन की जंग हो रही है, तो इन्होंने बहुत सारी चीजें जो है इसराइल की जैसे वो कर दी है, बाइकआउट कर दिया, जिसमें मैकडोनल्ड हो गया, बहुत सारी ड्रिंक्स होगी, KFC हो गया। लेकिन सबसे जो चीजें अपने फायदे के लिए ना, जैसे YouTube हो गया, जितने भी सोशल मीडिया हो गया, ये भी उन्हीं की है, वो नहीं, हमने उसको नहीं बाइकआउट करना, हमने खाली खाने पीने की चीजों को जो है ना वो बाइकआउट करना है कि हाँ आधा काम हम इसराइल को भी बाइकआउट कर रहे हैं, लेकिन उनकी चीजें जो हमारे फायदे के लिए ना वो भी हम जो है वो उसका इस्तेमाल भी करें। तो ये तो मुनाफिकत है। हर चीज में आप इस्लाम ले आते हो। अगर हम इकट्ठे हो जाएं, उम्मत मुस्लिमा इकट्ठी हो जाए तो ये दुनिया पीछे हो जाएगी। भाई पहले आप आपस में जो है वो इत्तेहाद लेके आओ, यूनिटी लेके आओ। हमारी कोशिश होती है वो आगे जा रहा है, हम उसकी लेग पुलिंग करें, उसको खींचे, भाई वो आगे कैसे निकल गया, उसकी हिम्मत कैसे हुई। तो ये तो हम लोगों की सबसे बड़ी खामी है। तो दूसरों के बारे में क्या बात करनी है, सबसे पहले अपने आप को ठीक करो, तो फिर जो है वो सब चीजें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल। सो खैर ये था हमारा रिएक्शन, सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जो लोग चैनल पर नए हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।